हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू ये है कि तरबियत ज़िंदगी पे ज़्यादा असर करती है या माहौल ज़्यादा असर करता है। आप देखें कि तरबियत और माहौल में क्या फ़र्क होता है, कि जहाँ पे तरबियत होगी वहाँ माहौल का हिसाब किताब कैसा है। तो एक बादशाह होता है, तो वो अपने दोनों वज़ीरों को ये सवाल पूछता है कि बताओ, तरबियत सही है या माहौल ठीक होना चाहिए। तो दोनों वज़ीर कहते हैं ठीक है जी बादशाह सलामत, हम आपको इसका जवाब देते हैं। तो बादशाह उनसे कहते हैं कि 30 दिन के अंदर जो है आपने मुझे जवाब देना है, वरना जब आप ये जवाब ना दे सके तो आप दोनों के सर कलम कर दिए जाएंगे। दोनों निकल जाते हैं। तो वो एक सर्कस वाले के पास चले जाता है एक वज़ीर, और एक वज़ीर दूसरी तरफ चले जाता है। वो जो सर्कस वाले के पास जाता है तो उससे कहता है कि बताएं, तरबियत से मामलात ठीक हो जाते हैं कि माहौल से। तो मुझसे तो बादशाह ने पूछा है कि तरबियत, मैंने तो बादशाह से कहा है कि तरबियत जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो जो वहाँ का सर्कस का एक बंदा होता है वो कहता है बिल्कुल तरबियत से सारे मामलात हो जाते हैं। ये देखो, ये 5-6 बिल्लियाँ हैं, इन बिल्लियों के मुंह के अंदर प्लेट है और प्लेट के अंदर मोमबत्ती है और मोमबत्ती जल रही है, और वो बिल्लियों को निकालता है और कहता है देखो ये कैसे मोमबत्तियाँ लेके चल रही हैं, मैंने इनकी तरबियत की है, तो ये जो है आज ये सही तरह लेके जा रही हैं। तो ये सर्कस में देखता है। तो फिर वो उनसे कहता है कि मुझे ये जो है ना बिल्लियाँ चाहिए, तो मैं 1-2 दिन के लिए तो मैं आपको ये बिल्लियाँ वापस कर दूंगा। तो वो लेके चला जाता है बादशाह के दरबार में। तो बादशाह उस वज़ीर को भी बुला लेता है, हाँ भाई तुमने जवाब लाया। तो वो कहता है कि नहीं जी, अभी तक तो मेरे को जवाब नहीं है। कोई 15 दिन गुजरे होते हैं। तो जब वो देखते हैं बादशाह, सारे सारे महल में जो है वो जश्न का समा होता है, और देखते हैं कि जब वो बिल्लियाँ निकालता है बंदा, जो वज़ीर जो होता है वो जो कहता है कि तरबियत होनी चाहिए, तो सारी बिल्लियाँ जो हैं जनाब वो अपनी अपनी प्लेटों के अंदर जो है वो मुंह में रखी होती हैं, और उसमें मोमबत्ती जल रही होती है, और वो सारी अपनी एक तरतीब के ज़रिए जो है वो चल रही होती हैं। तो सारे महल के अंदर जो है तालियां बजना शुरू हो जाती हैं कि बाकी तरबियत होनी चाहिए, तो जो है बंदा कुछ भी कर सकता है। अब दूसरे की बारी आ जाती है, वो दूसरा बड़ा परेशान होता है। करते करते 27-28 दिन गुजर जाते हैं, बहुत परेशान होता है कि अब तो 1-2 दिन रह गए हैं, तो अब मैं गया या बादशाह मुझे जो है सर कलम कर देगा मेरा। एक फ़कीर के पास चले जाता है। तो फ़कीर से कहता है कि बाबा जान वैसा ये मसला है। तो बुज़ुर्ग जो होते हैं, वो फ़कीर जो होता है वो कहता है कि आप इस तरह करो, आप परसों चले जाना, मैं आऊँगा आपके पास वहाँ पे ना, बादशाह सलामत के दरबार के अंदर। तो फ़कीर दो, यानी कि वो उस दिन लास्ट दिन जब होता है, तो वो सारा दरबार इसी तरह सजा हुआ होता है, और वो वज़ीर भी होता है। तो बादशाह उस वज़ीर से कहता है कि बताओ भाई, माहौल की तुमने कोई बात नहीं की, दलील नहीं की, तो आज तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। तो वो कहता है बस बादशाह सलामत, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको अभी जवाब मिल जाता है। तो इतने में फ़कीर आ जाता है। तो फ़कीर कहता है कि जनाब बादशाह सलामत, मैं आपको बताता हूँ कि माहौल से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, माहौल से भी काफ़ी हालात चेंज हो जाते हैं। तो बादशाह कहता है कैसे। तो वो जो फ़कीर होता है वो फ़कीर कहता है कि वो जो बिल्लियाँ आपके पास वो ज़रा लेके आएँ। तो जब बिल्लियाँ लेके आते हैं तो मोमबत्तियाँ वो उसी तरह वही मामलात सारे पेश होते हैं कि मोमबत्तियाँ जो प्लेटों में लगी होती हैं और बिल्लियाँ अपनी वो तरतीब के ज़रिए चल रही होती हैं, क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी हुई होती है। तो फ़कीर क्या करता है, उसके पास एक थैली होती है, उस थैली में से वो चूहे निकालता है। जब चूहे निकालता है तो बिल्लियाँ सारी उन चूहों के पीछे भागने शुरू कर देती हैं, और उस महल के अंदर जो है भगदड़ मच जाती है, धर्म भरम निज़ाम हो जाता है। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, बादशाह कहता है ये क्या कर दिया तुमने, मेरा सारा जो है वो माल महल का जो है वो तबाह कर दिया है। तो वो फ़कीर कहता है देखें बादशाह सलामत, तरबियत भी होनी चाहिए और माहौल भी होना चाहिए। आपको कुछ समझ आई इस वाक़े से? देखें, माहौल, अगर माहौल ठीक होगा तो तरबियत भी काम करेगी, अगर माहौल ठीक नहीं है तो तरबियत भी ठीक नहीं है। अब हमने ये अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना है कि आया हम तरबियत तो ठीक कर दे रहे हैं, आया उससे माहौल भी ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कि हमने उसको सिर्फ छोड़ा हुआ है कि जाओ जी आप स्कूल चले जाओ, आप कॉलेज चले जाओ। हमें उसके माहौल पे भी नज़र रखनी है। वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने तरबियत भी अच्छी की है, और माहौल में, अच्छे माहौल में अच्छी तरबियत होती है। ये आप जहन में रखें। जज़ाकल्लाह।